Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. This is me Muqaddas Bibi. In this lecture we learn about the heredity and environment. As we all know that inherited genes from our parents influence everything from height, eye color, hair color and the physical characteristics also, and intelligence, behavioral patterns and personality traits. Genetic background as well as an environment play also a very important role in shaping our behavior. A healthy environment supplies the necessities for life like water, food, air, house, etc. It also provides resources for economic growth and the means to fight the natural hazards. And heredity and environment both play an important role in the development of a personality. Environment provide a multiple opportunities to groom one's personality. No person can be born without heredity and genes and cannot develop without proper environment. जो ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स टू चाइल्ड, उनको उनकी ग्रूमिंग करने के लिए इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है. अगर हमारे पास कुछ खसूसियात होंगी लेकिन उन्हें यूज़ करने के लिए हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी. फॉर एग्जांपल हमारा बहुत ही अच्छा IQ लेवल है, इंटेलिजेंस लेवल बहुत अच्छा है. जब हम स्टडी नहीं करेंगे, हम किसी अच्छे इन्वायरमेंट में नहीं जाएंगे जहाँ पे स्कूल है, कॉलेजेस हैं, इन्वायरमेंट है, तो फिर हमारा IQ लेवल है वो किस काम का, हम कहाँ पे अपनी यूटिलाइज़ करेंगे अपने IQ लेवल को. कि जो हमारे हेरिडिटी में जो अच्छे ट्रेड्स आते हैं उनको हमने यूटिलाइज़ करना होता है, अपने इन्वायरमेंट ग्रूम करते हैं अभी. और जो हॉट टेम्पर्ड जो बच्चे के जो उनसे पेरेंट्स होते हैं बहुत गुस्से वाले होते हैं अभी, उनके यही आदत उनके बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाती है. फिर इस आदत को ओवरकम करने के लिए इन्वायरमेंट हेल्प करता है. इन्वायरमेंट के थ्रू अच्छे वो इन्वायरमेंट में रहते हैं, अपने गुस्से को वो ओवरकम करते हैं और ये इन्वायरमेंट ही इनकी हेल्प करता है ओवरकम करने के लिए किसी चीज़ को या फिर ग्रूम करने के लिए किसी चीज़ को. जीनोटाइप्स है सेट ऑफ ट्रेड्स है वो इनहेरिट फ्रॉम आवर पेरेंट्स. जीनोटाइप्स ऐसी ट्रेड्स हैं और करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम अपने पेरेंट्स से हम तक ट्रांसफ़र होती हैं. और फिनोटाइप्स है जो उनसे फिनोटाइप्स है वो एक्चुअल सेट ऑफ ट्रेड्स है. बोथ जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, इसमें बोथ जेनेटिक और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस आता है फिनोटाइप्स में. Now there are some researches on the development of an individual. Kinship studies. The more closely people are related, more genes they have in common. जो ज़्यादा जिन खूनी रिश्ते हैं होते हैं, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स का उनके बच्चों के साथ ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होती हैं. अभी उनके पर्सनालिटी पेरेंट्स के साथ कॉमन होती है, सिमिलर होती है. उनकी हाइट, उनकी फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स, उनकी साइकोलॉजिकल थिंकिंग, उनकी कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज़ पेरेंट्स से रिलेट कर रही होती हैं. पेरेंट्स एंड चाइल्ड हैव 50% जेनेटिक ओवरलैप. 50% जेनेटिक ओवरलैप होता है पेरेंट्स का और चिल्ड्रंस का. कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन वो 50% सिमिलर होते हैं ईच अदर्स के. सिबलिंग भी एक दूसरे से 50% सिमिलर होते हैं. आंट्स एंड अंकल्स हैव 25% ओवरलैप विद नाइसेस एंड नेफ्यूज. ग्रैंड पेरेंट्स 25% ओवरलैप विद ग्रैंड चिल्ड्रंस. फर्स्ट कज़न हैव 12.5% जेनेटिक ओवरलैप. ट्विन स्टडीज़ मोनोजाइगोटिक ट्विंस. जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है वो शेयर करते हैं 100% ऑफ जीन्स. मोनोजाइगोटिक ट्विंस को हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, जो सिमिलर होते हैं अपने फिजिकल ट्रेट्स में भी और साइकोलॉजिकल ट्रेट्स में भी. Monozygotic twins resemble each other more closely than dizygotic twins on a number of physical and psychological traits. Monozygotic twins more likely to look like and be similar in height. जो monozygotic twins है identical twins जिसे कहते हैं वो similar होते हैं. उनकी height, physical characteristic, eye color, hair color बिल्कुल एक दूसरे से similar होता है. psychological abilities एक दूसरे से similar होती हैं. Monozygotic twins more likely to share autism, depression, शिज़ोफ्रेनिया एंड वल्नरेबिलिटी टू अल्कोहलिज्म. अगर किसी एक मोनोजाइगोटिक ट्विन्स में से अगर किसी एक को कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, शिज़ोफ्रेनिया है या डिप्रेशन है या वल्नरेबिलिटी है, तो वो दूसरे को भी होगा क्योंकि ये सिमिलर होते हैं. इनकी 100% जेनेटिक ओवरलैप होता है इस वजह से.
डाइजाइगोटिक ट्विंस, डाइजाइगोटिक ट्विंस को हम कहते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस, जो फिजिकली भी एक दूसरे से सिमिलर नहीं होते, ना ही साइकोलॉजिकल ट्रेस में एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। जैसे अलग कुछ दूसरे बहन भाई 50% जेनेटिक ओवरलैप करते हैं, वैसे ही ये डाइजाइगोटिक ट्विंस भी 50% ओवरलैप करते हैं। Adoption studies. Children that are separated from their natural parents and an early age, ऐसे बच्चे जो अपनी छोटी एज में ही अपने असल पेरेंट से दूर होकर कोई और पेरेंट उन्हें पालते पोसते हैं, उनकी नशोनुमा करते हैं, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने इन्वायरमेंट से बहुत कुछ सीखें। फॉर एग्जांपल, अगर वो एक ऐसी फैमिली से रिलेट करते हैं जो कि जिनका हम कह सकते हैं कि इतनी उनको, ऐसे बच्चे जो कि अपनी अर्ली स्टेज में ही, अर्ली एज में ही अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं और वो किसी और के कोई और पेरेंट उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं, तो चांसेस होते हैं कि जो से उनके पेरेंट्स की खसूसियात है, उनके नेचुरल पेरेंट्स की जो ट्रेड्स इनमें ट्रांसफ़र हुए थे चाइल्ड में, वो कम हो जाएं, और जो जिन पेरेंट्स के पास वो रह रहा है उनसे देखकर उनके इन्वायरमेंट को वो अडॉप्ट करके अपने में चेंजिंग्स ले आए। फॉर एग्जांपल, एक नेचुरल पेरेंट्स हैं, उनके अंदर था हॉट टेम्पर्ड थे वो, और उनका जो चाइल्ड है वो भी हॉट टेम्पर्ड था, उसे छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा आता था। लेकिन अगर वो ऐसे पेरेंट्स उन्हें उसकी देखभाल करें, ऐसे इन्वायरमेंट में उसका नशोनुमा हो, देखभाल हो, जिसमें जहाँ पे काम इन्वायरमेंट है, बहुत पोलाइटली एक दूसरे से बात की जाती है, बहुत शाइस्तगी से एक दूसरे की बात समझी जाती है, तो उसके बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो जाएगा। वो हॉट टेम्पर्ड है, वो हॉट टेम्पर्ड जो से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो कम होना शुरू हो जाएगा, साइकोलॉजिकल ट्रेट, और जो सा काम बिहेवियर वो उसके अंदर आना शुरू हो जाएगा अभी। When children who are reared by adoptive parents, reared कहते हैं जो कि नशोनुमा देखभाल की जाए भी, are nonetheless more similar to their natural parents in a trait, a powerful argument is made for a genetic role in the appearance of that trait। ये एक पावरफुल आर्गूमेंट था कि जेनेटिक रोल है जो सा वो ख़त्म हो सकता है जब अगर किसी और इन्वायरमेंट में किसी बच्चे की नशोनुमा की जाए। तो एग्जांपल, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, एडिक्शन, अगर एडिक्शन है उसे भी कम किया जा सकता है अगर बच्चे का इन्वायरमेंट चेंज हो जाए। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है उससे भी ओवरकम किया जा सकता है और ख़त्म भी किया जा सकता है। दैट्स इट। आई होप आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।